नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं चौथा खंभा। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में एक तरह से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। वजह है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं जन स्वराज के नाम से। पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में वो जा रहे हैं, उनकी टीम जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो किसी भी पार्टी में नहीं है या उनकी जगह वहां पर नहीं मिल पा रही है, उनको टिकट वहां नहीं मिल रहा है, ऐसे नेता प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, उनके विचारों के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद दत्त हैं और मुकेश महान हैं। इन सब से जानेंगे कि आखिर बिहार की जो राजनीति रही है, खास करके जो जाति की बात लोग कहते हैं कि बिहार में जाति और राजनीति ये दोनों का परस्पर जो एक संबंध है, उस बीच में प्रशांत किशोर कैसे अपने आप को सेट कर पाएंगे, फिट कर पाएंगे। तो सर, कैसे प्रशांत किशोर की जो राजनीति आप अगर देख रहे होंगे, इतने 1-2 साल से वो पूरी तरह से बिहार के अलग अलग जिले में जा रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर अपने आप को बिहार की राजनीति में कैसे सेट करेंगे, कैसे वो फिट करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। जब वो 2015 में जदयू और आरजेडी को एक मंच पर लाए और सफल हुए, उनको ग्रास रूट का और बिहार में जातीय राजनीति जो सबसे मजबूत है, राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है जातीय समीकरण, वो समझते हैं। और यह समझते हुए वो जो मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि एक तीसरा फ्रंट बनाए बिहार में, जो आरजेडी के कुशासन से भी त्रस्त हो और 15 साल के एनडीए शासन से भी संतुष्ट नहीं हो। ठीक है, कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन उनका टारगेट है कि हम ऐसा वोटर इकट्ठा करें। और वो अपने मीटिंग में, भाषण में इस तरह की बात भी करते हैं कि आपको वो क्या दिया, ये क्या दिया, इसकी तुलना भी करते हैं। और खासकर इनका टारगेट युवाओं के प्रति है। वैसा वर्ग जो आरक्षण आंदोलन नहीं देखा, वैसा वर्ग जो लालू राबड़ी के जंगल राज के समय छोटा था, अभी बड़ा, अभी समझदार हुआ है, 25 साल 30 साल का हुआ है, वैसे लोगों को वो निशाने पर रखे हुए हैं। और दूसरा, आपने जो कहा कि जिस नेता का कहीं जगह नहीं बन रही है, न एनडीए में न इंडिया में, तो वैसे नेताओं को भी वो चिन्हित कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। मेरा मानना है कि ये पहला चुनाव लड़के अपना जमीन देखना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और यह वैसा रणनीति बनाएंगे। तो बिहार में ऐसा भी रहा है कि कभी कभी 20-25 तक निर्दलीय जीत के आए। अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा कैंडिडेट चुना जिसका क्षेत्र पर अच्छी पकड़ हो, जो किसी पार्टी का बैनर नहीं हो, फिर भी जीतने की क्षमता रखता है। यानी प्रशांत किशोर अभी भी वैसे नेता की तलाश कर रहे हैं जिनका अपना वजूद हो, अपना वोट बैंक हो। हाँ, उस पर वो दांव खेलेंगे, अपना वोट बैंक भी हो, उस पर खेलेंगे। कुछ ये दोनों का काट लेंगे, एनडीए का वोट भी कटे, यूथ वोट, कुछ आरजेडी से भी नाराज। वो जानते हैं कि जो आरजेडी का पक्का वोट है, कहीं जो नाराज वोटर है उसको प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक होता है कट्टर समर्थक, एक होता है समर्थक। उस समय के समर्थक जो होता है, समय के अनुकूल उनकी विचारधारा बदलती है, ये ठीक नहीं है, बदल दो। तो वैसे वोटरों के बीच में वैसे वोटरों को पकड़े और वैसा कैंडिडेट दें जिसका क्षेत्र पर पकड़ हो, ये उनका टारगेट है। मुकेश जी, प्रशांत किशोर क्या 2025, क्योंकि अब समय बहुत कम है और 2025 में चुनाव होना है, अब वो जिस महीने में वो तय हो जाए, प्रशांत किशोर अपने आप को फ्रेम में जिस तरह से रख रहे हैं, क्या वो फ्रेम जनता के बीच में, वोटर के बीच में, क्या वो पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि नेता वो बना दिए हैं, कार्यकर्ता भी बना दिए हैं, वोटर बना है कि नहीं बना है वो तो चुनाव में पता चल जाएगा। तो क्या उनका वोटर भी बन चुका है या उसमें अभी देरी है? जहाँ तक वोटर बनने की बात है, तो प्रशांत किशोर दूसरी पार्टियों के लिए वोटर बनाते रहे।
वोटर लाते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए नहीं बना पाए, अपनी पार्टी के लिए भी वोटर बनाए। रही बात अभी दिख नहीं रहा, अभी समय नहीं, कम समय है लेकिन अभी समय है। फरवरी मार्च में आपको प्रशांत किशोर का हो सकता है दूसरा स्वरूप भी देखने को मिले, जो सत्ता में या जो राजनीति को या जो आपके चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे, लेकिन चुनाव को अगर प्रभावित ही करते तो फिर टीएमसी का भी तो रणनीतिकार रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस के भी रणनीतिकार रहे थे, वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने परसेंटेज से बढ़ा ही दिया, आप एकदम से खारिज नहीं कर सकते। टीएमसी को तो सफलता दिला हाँ, है, उनको सफलता भी दिला टीएमसी को हाँ, कांग्रेस को भी परसेंटेज को ऐसा कुछ ऐसा चमत्कारिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन परसेंटेज उन्होंने बढ़ाया है। बाकी सक्सेस का रेट भी उनका है, और वो वोटर्स लाने के लिए की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वोटर्स बनाने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारे लिए वोट करें। और आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में वो खुद के लिए वोटर नहीं बनाएंगे? अच्छा, प्रशांत किशोर, वो चीज़ अभी दिखता नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च में वैसा कुछ हलचल आपको दिखेगा। मुझे जो लगता है दिखेगा कि होगा। आप संपूर्ण क्रांति की बात कीजिए, संपूर्ण क्रांति में कितने वर्ष लगे, कितना कम समय में उसने सफलता पाई। ठीक है, तो बिहार में ये स्थिति है कि जातीय संरचना बहुत हावी है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में जो जातीय समीकरण की बात होती है उसको वो नकारते भी, वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है सो इस हिसाब से नहीं करेंगे, हमारी राजनीति उनकी पॉलिसी अलग है, उनकी थ्योरी अलग है। उनकी पॉलिसी है इस तरीके से कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में सभी जात के लोग बिहार से लड़े थे, उदाहरण आपके पास है। संपूर्ण क्रांति में सभी जाति के लोग इकट्ठे हो गए थे, उदाहरण आपके पास है। एग्जैक्टली मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि फरवरी मार्च में कुछ वैसा इवेंट्स होगा, कुछ वैसा हो सकता है जिसमें सभी लोग उनको सपोर्ट करने लगे। ये नहीं कह रहा है कि वो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि बहुत संभव है कि वो विधानसभा तक उनकी पार्टी पहुँच जाए, संख्या चाहे कम हो या ज़्यादा। लेकिन वो मीटिंग भी करते हैं, कभी कभी देखिएगा तो अल्पसंख्यक वर्ग का था तो बीच में आप देखे भी होंगे, वो एक अलग मीटिंग लेते हैं, कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो मीटिंग जब लेते हैं तो अलग अलग समाज का वर्गीकरण करके और फिर अलग तरह से मीटिंग भी लेते हैं। तो फिर क्या प्रशांत किशोर जो कहते हैं उसमें अंतर है? देखिए, यहाँ पर जातीय बात नहीं करते हैं, ये एक अलग चेहरा है, लेकिन वो जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है, इसलिए उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहते। या नए युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि हम जात पात की राजनीति में नहीं पड़ेंगे, हम टैलेंट निकालेंगे। ठीक है, लेकिन वो उनको पता है कि बिना जातीय समीकरण बिठाए भी काम नहीं चलेगा बिहार में, इसलिए वो तरीका भी अपना रहे हैं। वो बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं वो तो बिहार में जो अभी जितना भी चीज कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को अस्तित्व में लाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी वोटर्स बनाने की बनी भी नहीं है, वोटर्स बनाने की स्ट्रेटेजी, पार्टी अस्तित्व में भी आएगी फिर जो होगा। लेकिन अभी से वो एक चीज को और वो खारिज करते आ रहे हैं कि हमारी पार्टी किसी भी गठबंधन में का हिस्सा नहीं बनेगी, जबकि अभी पार्टी बनी भी नहीं है। तो क्या ये संभव है कि एक नई पार्टी बने और उसका अभी तक वोट बैंक और जनाधार का भी वही पता नहीं है, चर्चा हो रही है हर जगह, और फिर वो इससे वो इनकार करते हैं कि हमारा गठबंधन भी किसी से नहीं होगा, भले उनको कितना सीट आता है नहीं आता है, गठबंधन में कोई लेता भी है या नहीं है, ये भी एक अलग विषय है, क्योंकि बहुत सारे महारथी हैं जिनको कि गठबंधन में जगह भी नहीं मिलता है, टिकट भी वादे भी कर लिए जाते हैं और टिकट नहीं मिलता। ऐसा कई सारे उदाहरण है, आप मुकेश सहनी का पिछली बार देख सकते हैं कि वो राजद की तेजस्वी के साथ मीटिंग भी हुई थी और बीच मीटिंग में वो उठ गए, फिर हाँ, और अलग बात है पप्पू यादव के साथ भी आप देख रहे हैं वो हट गए। जिस तरह का वो भाषण देते चल रहे हैं, अपने लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, इसमें तो तय लग रहा है कि प्री पोल अलायंस वो नहीं करेंगे। ठीक है, कि ना एनडीए नहीं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पोस्ट पोल वो अलायंस नहीं करेंगे? अंततः प्रशांत किशोर धीरे धीरे पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत पॉलिटिशियन चालाकी से प्री पोल अलायंस नहीं करते हैं, क्योंकि वो चालाकी ये होती है कि इलेक्शन के बाद पता नहीं किधर सटना पड़े या किधर सपोर्ट करना पड़े, या हम
न इनको सपोर्ट करेंगे न इनको सपोर्ट करेंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, या अभी कैसे कहते हैं वोटर अभी तो इनको उत्साह बढ़ाना है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए यही बात बोलते रहेंगे अंतिम चुनाव तक, चूंकि इनका 2, 4, 10, 20 हजार 10,000 वोट बढ़ता रहे, जो न इधर चाहता है न उधर चाहता है। ये सब तो चुनाव के बाद की रणनीति होती है। प्रशांत किशोर की जो विचारधारा जो भी अब तक की जो रही है वो किसको टच कर रहा है, किस तरह के वर्ग को टच कर रहा है? युवा को टच कर रहा है, वो युवा को टारगेट कर रहे हैं। वो विकसित बिहार का रोजगार की विकसित बात बिहार का सपना दिखा रहे हैं। रोजगार वो बार बार हर मीटिंग में कहते हैं कि 9वां पास मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और तुम BA MA पास गुजरात राजस्थान और पंजाब में मजदूरी करने जाओगे, यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री बना, यहाँ क्यों नहीं रोजगार बना। ये युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और विकसित बिहार का सपना दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि बिहार में रोजगार की अब तक भले तमाम पार्टी दुहाई देती रही हो, लेकिन वाकई जमीन पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रशांत किशोर सफल हो पाए, ऐसा लग रहा है? इस मुद्दे को अगर वो तरीके से कैश कर पाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जाति से ऊपर का मुद्दा है। इसमें सभी जाति एक चीज ये भी देखिए कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव में आप देख रहे हैं कि क्या होता है, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जातिगत बातें हो जाती है। बिल्कुल, तमाम आप लोग इतने साल से कवर करते आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जातीय समीकरण ही काम करता है और नीतीश जी इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। वो माने भी जाते हैं इस तरह के कि भाई धुरंधर है, पूरी तरह से सेट करते रहते हैं। एक उदाहरण, एक अपवाद है 1977 चुनाव, जी, जेपी आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ था, जातीय धार्मिक सब कुछ टूट गया, सब कुछ टूट गया। कहीं हो सकता है प्रशांत की ओर लेकिन वही ख्वाब देख रहे हो कि हम तोड़ देंगे। लेकिन वो उस समय जेपी की जो लड़ाई थी, जेपी का जो त्याग था, जो भी उनका औरा था, तमाम चीज, क्या प्रशांत किशोर उसको टच भी कर पा रहे हैं? ये भी तो सवाल है। नहीं, अभी तो नहीं लगता है। अभी जेपी से क्रांति थी जो अभी जेपी से तुलना करना बहुत गलत होगा, कहीं से भी नाजायज हो जाएगा। जेपी का जब 77 का चुनाव हुआ था तो उसके पहले पूरा देश आपातकाल झेला था। बिल्कुल, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, न कोई आपातकाल झेला है, संघर्ष है। लेकिन ऐसा प्रशांत किशोर को लगता होगा कि हम रोजगार की बात करेंगे, विकसित बिहार की बात करेंगे तो लोगों को हम एक तरह से मोटिवेट करेंगे। उनको लगेगा कि चलो एक कोई तो आया है जो हमारी बात कर रहा है। और ये सही भी है। देखिए, बिहार जब बट रहा था, जब झारखंड कट रहा था, तो नेताओं ने जो बिहार के बंटवारे के पक्षधर थे वो अपना आधार बयान यही देते थे कि बिहार बट भी जाएगा, खदान खनिज झारखंड को चला भी जाएगा तो हम बिहार को 5 साल 10 साल में हरियाणा पंजाब बना देंगे। हरियाणा पंजाब बनाने का आधार था कि हम पानी जल के मामले में बहुत संपन्न है, नदियों के मामले में। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है, जो जल संसाधन हमारे पास है यह बाढ़ जैसा प्रकोप कर दे देता है, नुकसान कर देता है, इसका लाभ आज तक हम लोग नहीं ले पा रहे। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर काम होता रहा, लाखों करोड़ों बोल्डर गिरता रहा, बाढ़ नियंत्रण में लूट होती रही, लेकिन जल प्रबंधन पर कभी काम नहीं हुआ। अगर वास्तव में बिहार में अगर दो चीज पर अगर केंद्रित किया जाए, एक एग्रीकल्चर, माने एग्रीकल्चर से ही सिंचाई या जल प्रबंधन जुड़ा हुआ है, एक एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और टूरिज्म, ये 3 चीज पर जो सरकार ध्यान दे देगी ना तो सचमुच बिहार में 5 साल 10 साल में बिहार की तस्वीर बदल सकती है। अच्छा, नुकसान किसको होगा? प्रशांत किशोर ठीक है, राजनीति में आ रहे हैं, सब कुछ है, तमाम लोग उससे जुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं जो वोटर शिफ्ट होगा या जो लोग उनसे जुड़े, कितने जुड़ेंगे, क्या होगा, वो भविष्य के घर में है। लेकिन ये तो है कि कुछ तो जुड़ेंगे, और वो नुकसान किसको करेंगे? दोनों को ये दोनों का काटेंगे। किसका कितना काटेंगे ये इलेक्शन के बाद डिपेंड करेगा, कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये नुकसान करेंगे दोनों का। ये कहीं फिर हम दोहरा रहे हैं, कहीं ये वैसे कैंडिडेट को जिता ले आएंगे जो अपने बलबूते निर्दलीय भी जीत सकता है। और
मैक्सिमम जगह किसी न किसी को हराने या जिताने का रोल अदा करेंगे। किसी को हराने में रोल यानी कुल होगा। मिलाकर प्रशांत किशोर की लड़ाई लंबी है, बिल्कुल लंबी है। ऐसा नहीं है कि इस विधानसभा में बहुत कुछ तय हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। इस या विधानसभा ऐसा सोच करके चूंकि वो आए होंगे तो वो गलत फहमी। प्रशांत किशोर की उम्र अभी बहुत मैंने यंग एक तरह से है। राजनीति के जब राहुल गांधी हैं तो वो भी है। वो इस चुनाव में वो इस चुनाव को वो सेमीफाइनल के रूप में खेल रहे हैं, फाइनल नहीं। या खेलना चाहिए, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वो उनका हो सकता है कि 5 साल के बाद जो आने वाला चुनाव है उसको वो फाइनल मान के चलना होगा या चल रहे होंगे। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में चर्चा में यही तमाम बातें हुई है और कुल मिलाकर के यही हो रहा है कि प्रशांत किशोर के बारे में जो भी लोग कयास लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि प्रशांत किशोर की पारी लंबी होनी चाहिए या लंबी होगी, ऐसा वो सोच करके जरूर आए होंगे, क्योंकि इतने जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी के लिए वो काम कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये लड़ाई लंबी होगी। हाँ, ये और है कि जो वोटर है वो क्या सोच रहे हैं, उनका मिजाज क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज और निकल के आया है कि रोजगार की जो बातें प्रशांत किशोर उठा रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है और इसको लेकर के लोग, युवा में खास करके युवा प्रभावित हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो हम दीजिए इजाजत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।